बुक से वो प्लस नेचर ऑफ रूट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट पेपर A to Z पूरा हम मंडे को सॉल्व करेंगे। तो जो आपने सॉल्व किया है वो चेक होकर मिल जाएगा आपको टेस्ट पेपर, प्लस मंडे को साथ साथ सॉल्व करना है और देखना है गलती कहाँ की है हमने। पहले 7 से बात है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है 2y² पॉलिनोमियल दिया हुआ है -4y + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ α² बीटा प्लस β² अल्फा। अब करना क्या होता है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया था मैंने आपको हमेशा कहा था फाइंड द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ -4/2 2 आ जाएगा, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर मैंने आपको कहा था कि जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है वो कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा 2, आंसर इज 3। समझ में आ गया इतना, क्लियर है इतना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स है पी एंड क्यू जिसमें पी बड़ा है क्यू से, वो है 221। आपने कुछ नहीं करना, 221 को फैक्टराइज करना है। अभी याद करो या इसको चेक करके आप 11 से चेक करोगे, 7 से, 11 से, देन यू विल गो फॉर 13, सो इट इज 13 into 7। तो दो प्राइम नंबर्स है 13 और 17, लिखो इसको साथ साथ जो देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट 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 वाला, जो इसको साथ साथ देख रहे हैं ना, पिक्चर बना करके यहाँ पिक्चर चल रही है और हम देख रहे हैं, है ना। लिखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी लिख लिया, पी की वैल्यू क्या है, समझ में आ गया। गीतांश आपको दिख रहा है यहाँ से स्क्रीन, उठ के आओ उधर, लास्ट में आके बैठ गया। आपको बैटरी का क्या फायदा होगा बच्चों को। P इज इक्वल टू 17, Q इज इक्वल टू 13, वैल्यू निकालनी है 3P माइनस Q, 3 into 17 माइनस 13। एक एक सीट शिफ्ट कर जाओ लास्ट में, उधर से लेगा, ऐसे कर लो। 51 माइनस 13 क्या हो जाता है, टेढ़ा कर लो इसको, जरूरी है आपने। 51 माइनस 13 इज इक्वल टू 38। क्लियर हो गया बेटा, सेकंड डन। सेकंड मैंने क्लास में करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 बोला था तुमने, 7 तो करा दिया मुझे, 9। कोई भी पॉलिनोमियल की जीरोस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन है, इसका मतलब क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। तो हम क्या लेते हैं, एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरी क्या होगी माइनस अल्फा। अब जब ऐसी दो जीरोस आती है आप इन्हें क्या करते हो, ऐड, ऐड करेंगे, सम बन करके आएगा 0। एक पॉजिटिव एक सेम वही नेगेटिव नंबर को ऐड किया तो सम इज 0, और यहाँ से हमने लिया तो इट विल बी माइनस बी बाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंडीशन आएगी b इज इक्वल टू 0। बस इसमें आपको कंडीशन बतानी है कि b 0 होगा, आता नंबर मिल जाएगा ना। हाँ, क्योंकि आपको सम ऑफ जीरो, देखो मैथ्स है ना, सम ऑफ जीरो विद इंग्लिश। मैथ्स में आ जाओ, मैथ्स की लैंग्वेज क्या है कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 0 होगा और उसके अकॉर्डिंगली बी की टर्म 0 होगी। क्या क्या सम ऑफ जीरो, हाँ वो आपका स्टार्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ गया। तो उसके बाद आप लिखोगे b इज इक्वल टू 0। चल सोच तो लिया ना, सोच तो लिया, काफी लोग सोचा भी नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11 हो गया था। क्वेश्चन 11 इज अ लिटिल डिफरेंट।
p इज अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर इटसेल्फ एंड, तो जीरोस क्या है पॉलिनोमियल के? 1 एंड 3। तो सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? सॉल्व करो, इसे लिखो नोटबुक में, चाहे आपने पेपर में किया है ठीक से नहीं किया है। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करने हैं, अब फॉर्म करना है तो हम लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी, वेयर k is any नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आई बात? क्लियर है सबको इसका? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर कुछ ना समझ में आया हो? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको प्राइम नंबर्स में लेकर चले जाओ कि आपका रियल नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, या फिर आप पॉलिनोमियल्स में कह लो, दोनों का मिक्स है ये। यू शुड नो द टॉपिक ऑफ प्राइम नंबर्स। तो चैप्टर 1 हो गया, ठीक है, और चैप्टर 2 भी साथ ही हो गया। क्लियर हो गया? कितनों का सही था ये वाला क्वेश्चन? चलो, नॉट बैड। बाकियों को नहीं? माइनस पी एक्स मतलब मल्टीप्लाई कर दिया बाद में उसको? कैसे, क्या लिखा तुमने इसको? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक्स की माइनस एक्स। क्यों मल्टीप्लाई करते ही क्यों है हम, जब हमें माइनस का ध्यान नहीं रहना? ये माइनस एक्स है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे वरना आधा नंबर कट जाएगा, चाहे वो 1 प्लस पी हो चाहे पी प्लस 1। 1 प्लस पी और पी प्लस 1 में कोई फर्क होता है? बिकॉज एडिशन इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स। 8th में पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन इज, अच्छा नंबर्स क्या किए हैं? मूव हुए हैं, है ना? 1 प्लस पी था और पी प्लस 1 आपस में मूव हो गए, और जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो एक वर्ड होता है कम्यूट किया है। तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब हम नंबर्स को आपस में एसोसिएट करते हैं, प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया कि हमने एसोसिएट डिफरेंट वे से किया पर आंसर सेम आएगा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हो गया? ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सारी आती है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसीलिए सिखाया गया था कि 1 प्लस पी लिखो या पी प्लस 1 लिखो, दे आर वन द सेम थिंग। चलो करवाऊं क्वालिटी की क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, और पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म किया, छोड़ दो इसको प्लीज, ध्यान क्वेश्चन नंबर 10 पे दो। कम है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। जीरो क्या है पॉलिनोमियल की? -2 एंड +5। नाउ वी नीड टू फॉर्म द पॉलिनोमियल। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम होता है, तो माइनस सम हुआ तो क्या आएगा? -2 + 5 इज 3, तो -3x -10। ये तो सबने बना लिया होगा। हाँ, वो भी लिख सकते हो, -k लिखा है तो भी ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा है तो भी ठीक है, वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर अगर साइन सेम लिखे हैं, अगर माइनस नहीं लिखा या फिर हमने साइन चेंज ऐसे लिख दिया -x² -3x + 10 और एनी अदर वे, इन तीनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट विल बी रॉन्ग। ये दोनों चीजें गलत है, ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये, तीनों सही। और हमने माइनस साइन क्यों लगाया? दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, इस चीज को याद रखो, डाउनवर्ड में आपका माइनस साइन आता है पैराबोला के उस पॉलिनोमियल के बिल्कुल सामने। समझ में आ गई बात हमें? एवरीवन क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके ना बुक के क्वेश्चन थे। 17 में क्या करना चाहिए था बताओ? एचसीएफ निकालोगे एलसीएम?
बताओ क्या करेंगे, क्या निकाला तुमने? हाँ, मैंने क्लास में जस्ट पहले आपको करवाया था। बस एक रेक्टेंगल है और उसमें स्क्वायर टाई लगानी है। हाँ, फिर वो क्या करवाया था देखो और उसको घर पर जाके सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे तुम्हारा अपना कॉन्सेप्ट लगाते हो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, तुमने क्यों नहीं लगाया फिर इसमें क्या डाउट आ गया? सोचो इन क्वेश्चंस को। आई वांट यू टू थिंक अबाउट दोस क्वेश्चंस। अगर मैंने क्लास में करवाया था एक बार उसे देखो खुद से और फिर अप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, अगर ये याद है करवाया था तो उसको थोड़ा सा सर्च करके चलो स्टॉप इट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, वैसे मैंने ये करवा दिया था। x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये दो क्वेश्चन है, करो। और अगर किया भी हुआ है पहले फिर से कर लो क्योंकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30, x इज नॉट इक्वल टू -4 या +7। फर्स्ट वाला क्वेश्चन x-1/x इक्वल टू 3। जसमीत क्या कर रही है? जसलीन क्या कर रही है? करो सॉल्व। जीती नहीं है आयशा। थोड़ी सी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे इसमें? तुम ना इसको पकड़ लिया करो, ट्रे में ऐसे लेके आता है गिर जाएगा। गीतांश क्या किया इसमें? क्यों कर रहे हो? अभी कुछ नहीं लिखा हमने इसमें। क्या लिखा है वो बताओ। रियो कम। एलसीएम लेकर, क्या एलसीएम लिया आपने? कम। मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके लिखा क्या है? क्या कर रहे हो बच्चे फिर? आप टेंथ में हो, पहली बात समझ, तुम टेंथ में हो। टेंथ में तुम मुझे ये कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, इनिशियली हुआ ही नहीं क्या? क्या एलसीएम लिया है? अगर लोगे एलसीएम तो क्या लोगे? मैं इस वाले क्वेश्चन में पूछू, चलो ये वाला बताओ। लेफ्ट साइड को हाँ करोगे x-7 से। हाँ, बीच में साइन क्या आएगा? स्टॉप इट। हाँ, क्या आ जाएगा? माइनस का, और क्या लिखेंगे? हाँ, और नीचे क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई लिखो, क्या होगा वो? बट हाँ, और फिर राइट हैंड साइड में क्या आएगा? और इसके बाद करो, करो। फर्स्ट वाला पार्ट में किसी से, चलो सेकंड वाला पार्ट अगर करते हैं, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हैं? ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे
आरुष बताओ, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स, फिर से बोलो क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस 4, फिर से बोलो क्या आएगा? माइनस एक्स। हाँ, टू बी वेरी श्योर, जब ब्रैकेट्स ओपन होती है, इसलिए रिपीट करवा रही हूँ, तुम्हारी ये मिस्टेक्स चल रही है, और तुम्हारी नहीं, ऑलमोस्ट सबकी। सो इफ आई एम रिपीटिंग इट, या मैं किसी को बोल रही हूँ इसको ठीक करो, उसका तो पकड़ में आ गया। जो ये गलतियां करता है, प्लीज खुद ही सुधर जाओ। ये होती है सिल्ली मिस्टेक, बाद में आके कहते हो सिल्ली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन आता था पर सिल्ली मिस्टेक है। तो जब भी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, माइनस साइन बाहर होता है, सभी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। सो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। ऊपर आएगा -11, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 11/30। ये 11 और -11 कट हो गया, -1 आ गया। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू -30। क्या कैसे कट होते हैं? -1। हाँ, तो कैसे होगा बेटा? मल्टीप्लाई में ये लो, -11 को 30 कर दिया, और इसको लिख दिया 11। आप समझ में आ गया? नहीं, इतना ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूंगी, -11 इंटू 30, और ये 11 यहाँ पर लेकर आ गए। अब समझ में आ गया? ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ सेम टर्म है। यहाँ पर -11 थी, एक्स स्क्वायर -3x -28, और यहाँ पे लिखा हुआ है 11/30। ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं कि ये टर्म दोनों न्यूमरेटर में है, ऐसा नहीं कि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, बोथ द टर्म्स आर इन न्यूमरेटर। फर्क क्या है? ये -11 है और ये 11 है। कल -11/11 की फ्रैक्शन बनी होगी, तो आप उसे करके -1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, या तो इस -11 को आई टेक इट इन द डिनोमिनेटर, समझ में आ गया, या इस 11 को आई टेक इट, बात दोनों में वही सेम रहेगी, ऊपर -1। अब समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है? जसमीत बोलो, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0। नव्या फैक्टराइज करो उसको, +2 आएगा, +2। हाँ, फैक्टराइज करो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -3x + x। क्यों? कौन सी? कैसे? मैं समझी नहीं बात, दोनों कैसे अलग बन रही है? हम्म, वो तो मैंने सॉल्व भी नहीं कराया बच्चे, ये वाला तो मैंने सॉल्व भी नहीं कराया अभी। ये अलग क्वेश्चन है, उसने जितांश ने ये वाला शुरू कर दिया, तो मैंने कहा पहले यही कर लो। ये अलग दो डिफरेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन कहा था, पहले उसे सॉल्व कर दिया। तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 हो गया। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हाँ जी, अब बताओ क्या फैक्टर्स बनेंगे? एक्स स्क्वायर -x + 2 इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स x-2 x-1। x की दो वैल्यूज आ जाएगी, 2 and 1। इन एनी केस वो -4 और 7 के इक्वल नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 7 आती ना, तो मैं वो वैल्यू रखती नहीं, इट्स रिजेक्टेड। समझ में आ गया? आता नहीं है, बट इन केस कभी आ जाता है तो हम उस वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज x-1/x इज इक्वल टू 3। सानवी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बताओ आपने क्या किया यार? हाँ, ये एक्स ऐसे लिखा है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद करना है। पहले एलसीएम लेना है। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, पहले इस टर्म में, क्योंकि यहाँ पर इट इज 1। तो मैं क्या करती हूँ, पहले एलसीएम लिया एक्स का, लेफ्ट हैंड साइड को एक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। उसके बाद देखा यहाँ पर दिया हुआ है 3/1, एंड देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x, और एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0।
समझ में आ गई इतनी बात सबको? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर? किसी को भी कंफ्यूजन है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x-1। अब ये क्या फैक्टराइज होता है? नहीं, तो हमने क्या यूज करना है इसमें? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला में पहले हम क्या निकालते हैं? डी, विच इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या होती है वैल्यूज की? b² - 4ac। अगर आप लोग को नहीं याद है ये मेथड या कुछ भी नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं याद है, तो वो रजिस्टर लेकर आयो जिसमें लिखा होगा, पीछे पलटो, अपने वो फॉर्मूला को नोट करो। ठीक है, दिमाग पे जोर नहीं देना अगर याद नहीं है। कोई फायदा नहीं होता है सोचे क्या फॉर्मूला था, नोटबुक में लिखवाया तभी जाता है। नहीं है नोटबुक, नया रजिस्टर है, तो प्लीज ओपन योर बुक एंड चेक द फॉर्मूला, कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी होता है b² - 4ac। बी कितना है? बी कितना है? बी कितना है? बी की वैल्यू क्या है? -3। -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1। डी कितना आ जाएगा? 13। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। b हमने लिया है -3, उसका साइन चेंज करना है, हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13/2। The two zeros will be, the two roots will be 3 plus √13/2, 3 minus √13/2। समझ में आ गया ये? इतना क्लियर है हमें क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The sum of reciprocals, the sum of reciprocals of, नेक्स्ट क्लास में मोर और लेस आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब मंडे या ट्यूसडे तक। कल सारी क्लासेस को है ना, सभी ओवरऑल भी बुला रही है, 3 बच्चे जिनको चैप्टर 7 आने, कल छुट्टी लो रहा है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Sum of reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now. इक्वेशन फॉर्म करनी है पहले तो। अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम लेती है हम, तो पहले हम क्या करते हैं? हमेशा वेरिएबल को सपोज करेंगे। क्या लेंगे उसमें? लेट द एक्स को क्या लेंगे? लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। समझ में आया? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एक्स ईयर्स। फिर आपको समझ में क्या आता है? एज के बारे में क्या दिया हुआ है? और 3 years ago and 5 years from now। So 3 years ago एज क्या हो जाएगी? Age 3 years ago will be equal to x minus 3 years. Age 5 years from now will be equal to x plus 5 years। अब उसने सम किया है दोनों एजेस को, लेकिन कैसे किया है? सम ऑफ, क्या लिखा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रहमान एज 3 years ago में आपने एक्सप्रेशन लिख दिया x-3। 5 years from now में आपने एक्सप्रेशन लिख दिया x plus 5। अब मैं कह रही हूँ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ x-3 एंड x plus 5 इज 1/3। समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे बनती है? हम इस स्टेटमेंट को 3 years ago, इस फ्रेज को 5 years from now को अपने डिजायर्ड वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस करते हैं, एंड देन वी जस्ट सिंपली फॉर्म द इक्वेशन जो हमें दिया होता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ x-3 एंड x plus 5 इज 1/3। वही स्टेटमेंट, वही इक्वेशन बन गई उसी टाइप की जो हम अभी सॉल्व करके आए। क्लियर हो गया इतना?
आपको ये चैप्टर किसको करवा दिया, चैप्टर कौन से स्कूल में करवा दिया हुआ है? आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कुछ और करवाए हैं इसमें? कुछ नहीं करवाया एक्स्ट्रा? नहीं करवाया, आपको करवाया ना एक्स्ट्रा इसके? एक तो टैप वाला क्वेश्चन कराया था, मोटर बोट वाला कराया था, स्पीड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं करवाया। पिक्चर क्लिक करके, हाँ केस स्टडीज तो होती हैं पर वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के साथ ही है, या फिर आपको पॉलिनोमियल दिया होता है उससे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करवाया था, मैं करवा दूंगी क्लास में, हो सकता है आ जाए। ठीक, तो 1/x-3 प्लस x/5, जल्दी सॉल्व कर लो इसको। सानवी क्या लिखेंगे इसमें? और उससे क्या बना देंगे? एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर ऊपर क्या आ जाएगा? पहले क्या लिखेंगे? x+3 x-5। क्या लिखेंगे पहले? x-3 x+5। इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैटर नहीं करेगा पर वैसे इंपॉर्टेंट है। वाई, व्हाट विल बी राइट फर्स्ट? पहले x-3 लिखूं या x+5 लिखूं? x+5 क्यों? देखो यहाँ पर ना बीच में प्लस साइन है, यहाँ पर तो मैटर नहीं करता, आप x-3 प्लस x+5 भी लिख सकते हो। पर अगर बीच में माइनस साइन होता है ना तो मैटर करेगा। ठीक है ना? आपने ये टर्म यहाँ लिखनी है, ये टर्म यहाँ लिखनी है। समझ में आ गया? एलसीएम का रूल होता है ना, जब आप 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं? ये 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 3+2/5। अब प्लस का तो मैटर नहीं करता, अगर माइनस हो, आपने 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, तो ये 3 - 2/6 बन जाएगा। अब 2 - 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3 - 2। समझ में आ गई बात? ये सिली मिस्टेक्स में आ जाता है, इसे ठीक कर लेना। ठीक है, गीतांश हो गया बेटा ये? वेरी गुड। इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x - 15, राइट? तो 6x प्लस 6 = x² प्लस 2x - 15। तुम्हारा 3x कैसे आ गया था? 3x²। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो x वाली टर्म के साथ हुई वो। x² -4x - 21 = 0। फाइनल सबकी इक्वेशन बन गई है ये कायशा। x² -4x - 21 किसकी इक्वेशन? ये नहीं आई है। हाँ, क्या गलती किया तुमने? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बैठो बैठो बैठो, तुमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना? यहाँ क्या लिखा है? 2x+2 लिखा है। किसको सॉल्व कर दिया? नीचे वाली टर्म को। हाँ चलो, ये बन गया नीचे x² तुमने बनाया, ऊपर तुमने सॉल्व करके क्या लिखा है? 2x+2 लिखा है, तुमने उसे भी मल्टीप्लाई कर दिया होगा। नहीं, 2x+2 लिखा है तो बच्चा -3 कॉमन कैसे ले सकते हो? हाँ तो माइनस कॉमन लोगे। मैंने क्या रखती हूँ, मुझे x² पॉजिटिव रखना है, स्टेप्स कम रखने हैं, तो मैं ये वाली टर्म को उठाकर यहाँ ले जाती हूँ। आई ऑलवेज डू दिस। आपने वो 2 स्टेप्स से करना है, करो। हाँ पता लगी गलती बच्चे, है ना? हाँ यही करनी, गलती खुद स्पॉट करनी है, आप खुद देखोगे। हाँ जी सानवी और कायशा हो गया। हाँ ऊपर मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सेम आएगा बच्चे, इसमें कुछ नहीं किया हुआ तुमने, माइनस कॉमन लेकर ऐसे लिखा हुआ, तुम्हारी स्टेटमेंट वही है, वही टर्म्स है। अगर यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस। आप लोगों को बाहर जाना है ना, डिस्कशन करनी है, बाहर चले जाओ, तुम भी जाओ साथ। -x² प्लस 4x प्लस 21, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इस पूरी इक्वेशन को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलो अब हमारे पास आता है x² -4x - 21 = 0। अब फैक्टराइज किया, किसी को इस इक्वेशन में प्रॉब्लम है जिसकी नहीं आई हो ये इक्वेशन? x² -4x - 21 फैक्टर्स क्या होंगे इसके? जस्ट प्लीज बताओ। -7 प्लस, ठीक है, तो आ जाएगा x - 7 x+3, x की वैल्यू आ जाएगी 7 और -3। -3 को लिखेंगे रिजेक्टेड बाय एज कैन नॉट बी नेगेटिव। देन द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, आपने अगर हंसना है ना
और ऐसे वाहियात जोक्स क्रैक करने हैं ना, अपने आप का दिमाग पर ध्यान दे, अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दे। मैंने कहा था ना, अपनी कैलकुलेशन परफेक्ट लेकर आ, हर टेस्ट में 30 मार्क्स लेकर आ, उसके बाद बकवास करना। मैं सबको बोलती हूँ, पूरे मार्क्स लेकर आओ, पेपर में 100 और 100 लेकर आओ, फिर यहाँ बैठ कर बकवास करो, मैं सुनूंगी। पर बिना मतलब की बकवास, जब मार्क्स नहीं आते ना, हमारे 12-13 नंबर आ रहे हैं 30 में से, बकवास मत किया करो। तब फोकस किया करो अपनी स्ट्रैटेजी पर कि मैं कैसे मार्क्स लेकर आऊं। उसके बाद बकवास करना मैं सुनूंगी, मैं किससे बोलूंगी। समझ में आया? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन योर डाउट्स, कि आपके डाउट्स हैं, आपकी गलतियां हैं, उसको ठीक कर लो। मार्क्स आ जाएंगे, 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे, तुम्हारे ही अच्छा लगेगा, तुम ही कहोगे मार्क्स आ गए, मार्क्स आ गए। आप वो 50s में जब घूम रहे हो, 50 आते हैं, 60 आ जाते हैं, 70 तक पहुंच जाओ। अपना पर्सनल गोल रखो। अगर यहाँ बैठ के देखो बदतमीजी, मतलब ये कमेंट्स ही पास करने हैं ना, वो कहीं भी कर सकते हो। मेरे लिए यहाँ मकसद है बैठने का, पढ़ा दूं कुछ दिमाग में चला जाए। जब मजाक का टाइम होगा, मजाक भी करेंगे। और अगर मैं आपके डाउट्स पे फोकस कर रही हूँ, आपकी कैलकुलेशंस पे, जो मैंने अभी आपके पॉलिनोमियल्स में देखा, तुमने कहा मैंने लिखा उसे, तुमने कहा था ना, मैंने क्यों तुम्हें फोकस करके कहा कि +1 करो। मैं क्यों तुम्हें फोकस करके कहती हूँ कि यू कैंसिल इट लाइक दिस, 2 + 3/2, तुम इसको कैंसिल कर देते हो। करती हूँ ना मैं, ताकि गलती ना करो। अच्छा, ये गलती नहीं करोगे तो उसका फायदा किसको होगा? मार्क्स किससे आएंगे? है ना? हाँ। तो रेहान रहमान नहीं फर्क पड़ेगा, इस चीज से फर्क पड़ेगा। समझ में आ गया? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। नेक्स्ट लिखो। इन अ क्लास टेस्ट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एनसीईआरटी में थे, एक्सरसाइज 4.3 बनकर पूरे एक्सरसाइज की स्टेटमेंट प्रॉब्लम थे, और इस बार वो आपकी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में या केस स्टडीज में आपको पूछ सकते हैं। इन अ क्लास टेस्ट, सम ऑफ Shefali's marks in mathematics. Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in math and 3 less in English, product of the marks, product of their marks या her marks, product of her marks in the product of her marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. उसके बाद find her marks in 2 subjects. जैसे आपने ना उसमें भी क्वेश्चन किया था, लीनियर इक्वेशंस में, आई थिंक था आपके लिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, करवाया था ना क्लास में, देख लेना। अच्छा, इसमें बताओ स्टेटमेंट क्या बनेगी, पहले तो बताओ वेरिएबल्स हम क्या सपोज करेंगे। मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन साइंस। एक्स और वाई नहीं जवाब देना मुझे, एक्स और वाई तो लेंगे, लेकिन एक्स और वाई आपके लिए वो शो क्या करेंगे, एक्स क्या शो करता है, वाई क्या शो करता है, बी वेरी क्लियर। एक्स को लूंगी मैं मार्क्स इन मैथ्स, वाई नॉट मार्क्स इन इंग्लिश, इक्वल टू, ठीक है, इससे हम कहते हैं रिस्पेक्टिवली क्या था, दैट द मार्क्स इन इंग्लिश, लेट द मार्क्स इन इंग्लिश बी, क्योंकि हमें एक बताओ ना, ये सिंथेटिक है, यही का स्टेप किया होगा,
less y minus 3, the product of marks would have been 210. क्या बिल्कुल ठीक है, कर लो। अब y की वैल्यू को पुट करना है, 30 माइनस एक्स, बात वही है ना। लो, मैं तो कह ही रही हूँ मत लो। अगर आपने ले लिया है तो उसके बाद उसे रिप्लेस करोगे, अल्टीमेटली बनेगा वही। ठीक है, अगर नहीं ले रहे हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं है कि नहीं क्यों नहीं लिया, या लिया है तो कोई उससे लड़ाई नहीं है कि नहीं ये क्यों ले लिया। आई एम जस्ट सॉल्विंग बोथ द केसेस। अगर समझ में आता है 30 माइनस एक्स लेना है, बहुत अच्छी बात। समझ में आ गया बेटा? सॉल्व करो इक्वेशंस को। आपके पास है x प्लस 2 इंटू एक्स 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। सॉल्व इट। x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो। दोनों ही है, दोनों आंसर्स होंगे। हाँ जी। तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 54 प्लस 54 प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 12 एंड 13। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 12 x माइनस 13। x की दो वैल्यूज है, 12 एंड 13, दोनों ही वैलिड है, इसमें कोई भी वैल्यू को रिजेक्ट नहीं करोगे। तो आइदर मार्क्स इन मैथ्स होंगे 12, इन दैट केस मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, और मार्क्स इन मैथ्स को लोगे 13, और मार्क्स इन इंग्लिश कितना आ जाएगा? चलो, दोनों दोनों ही केसेस लिखने हैं, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है। पेपर में आता है कि रिजेक्ट किसे करें, एक वैल्यू लिख के आते हो, दूसरे नहीं लिख के आते हो, मार्क्स यहीं पर कट जाते हैं। हाँ बोलो। कैसे होगा बताओ?
कैसे होगा? मैंने आपको कहा था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड है वो ऐसे हो, यहाँ पे इक्वल टू रखना जरूरी है, ठीक है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही यही बनती है कि एक एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स की टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और उसके बाद आप करते, अगर आपने इसको यहाँ रखा है ना तो वो फॉर्मूला के साथ मैच नहीं करता। जो आपका फॉर्मूला बना है ना डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो इस इक्वेशन के साथ बना, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी टेक एवरी टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, जीरो भी वहीं लेके जाते हैं। और तब हम कहते हैं बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो 210 का प्रोडक्ट ना बहुत तरीके से बन सकता है। अगर आप बात ही कर रहे हो, अगर 210 बनाना है ना तो आई कैन मल्टीप्लाई 2 एंड किसको मल्टीप्लाई करूंगी 105। दे आर मल्टीपल रैशनल नंबर्स, इरैशनल जितने मर्जी ले लो, ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ 21 into 10, आई कैन ऑल्सो हैव लेट मी से 420 into 1/2। मेरे पास 210 के मल्टीप्लीकेशन के, अगर मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि x जो है वो रैशनल है या x जो है वो नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, समझ में आया? तो उसके हमारे पास मल्टीपल वेज है टू गेट दैट प्रोडक्ट। अब कौन सा वाला वैलिड होगा, 21 लू फिर 105 लू, समझ में आया? लेकिन अगर मैं कहती हूँ दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, दोनों में से कोई एक नंबर पक्का नहीं है कि जीरो होगा, समझ में आ गया? दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टेक 210 हियर। इनफैक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं जैसे इसने भी किया था, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अगर वो 9 के इक्वल दिया होगा तो आप ये नहीं लिख सकते अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 9 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 9, या 3 या 3 ले लो। वो सिर्फ एक शॉर्टकट होता है कि सर्टेन क्वेश्चन में किसी एमसीक्यू करना है या हम ओलंपियाड या एमपीएससी या कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हैं वहां पर शॉर्टकट लगा दिया, शॉर्टकट या ट्रिक्स कहते हैं वो लगा दी, राइट। जो इसने क्वेश्चन किया था उसने कहा था मैंने ऐसे लिखा है इसको इक्वल टू जीरो, वही प्रोडक्ट ऑफ रूल्स आ गया, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू जीरो, बीटा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया इतना, राइट? दैट्स व्हाई वी टेक इट जीरो हियर, नॉट सम नंबर 9 10 11 यहाँ नहीं ले सकते। इतना क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है फिर भी कर लोगे। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meters, 60 meters more than the shorter side, more than shorter side. If the longer side, if the longer side is 30 meters more than the shorter side, longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. दिस आई फील्ड फिर भी कर सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल है, डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अच्छा अगर रेक्टेंगल दिया है तो हम क्या लेते हैं उसमें? पाइथागोरस थ्योरम। और क्या लेते हैं उसमें? लेंथ एंड ब्रेड। तो दो वेरिएबल रिकॉग्नाइज हो गए। पहली चीज मैंने हमेशा ये कही थी, आप सोचना वो दो वेरिएबल शो क्या करेंगे, राइट। अगर मैं वेरिएबल जो भी ले रही हूँ वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं मेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, अगर ये सीख जाओगे स्टेटमेंट और को इक्वेशन में फॉर्म करना आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उसने कहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। मुझे कहा गया फील्ड की साइड्स निकालो, फील्ड की शेप क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स और दो डिफरेंट, एक लेंथ और एक ब्रेड। तो हम ले लेंगे लेट द लेंथ, अगर सिंगल वेरिएबल में रखना है, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगी लेट द ब्रेड। शॉर्टर साइड कौन सी होती है, लेंथ या ब्रेड? यूजुअली द ब्रेड, ठीक है। तो उसने ना जो भी मेजरमेंट्स दी है ना, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 बड़ा है, ठीक है। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो कंपैरिजन फैक्टर ही हमारा शॉर्टर साइड है। लेट द ब्रेथ बी इक्वल टू x मीटर, राइट। तो देयरफॉर द लेंथ और द लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी? लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 और क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीटर। और डायगोनल कितना आ जाएगा? x प्लस 60 मीटर। समझ में आ गई बात सबको? क्लियर हो गया? हमेशा जब भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आएगी ना, एक चीज जरूर सोचना
डोंट फोकस ऑन द इक्वेशन, पहले फोकस करना वेरिएबल पर कि वो वेरिएबल जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। फिर उस एक्स को हम अपनी इक्वेशंस में कैसे फिट करेंगे, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसको एक्स में कैसे लेकर आएंगे। अब रेक्टेंगल है, डायगोनल दिया हुआ है। अच्छा, रेक्टेंगल में और क्या बात, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल क्या लगाएंगे हम, बाय पाइथागोरस। तो ये आ जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको क्विकली, स्क्वायर्स को ओपन करो, ओपन द स्क्वायर्स। कायशा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ। ठीक है, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। सिंजन बताओ, इसको ओपन कर दो, जान दो इसको। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 प्लस, ठीक है, तो एक एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, 3600 plus 120x is equal to x square plus 900 plus 60x. So I take it as x square minus 60x minus 2700 equal to 0. 120 और 60 बच्चे, ये वहां पर गया ना माइनस, मैंने माइनस में तो यहाँ लिखा है ना, आपकी यहाँ पे माइनस में आया होगा आंसर, माइनस में ही आएगा। ठीक है, फैक्टर्स भी बन गए, समझ में आ गया। मेरा मेन मोटिव, जब भी आई वर्क विद वन मोटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव ना करूँ, स्टेप्स कम करूँ। तो मैं एक स्टैंडर्ड पाथ से नहीं चलती कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओ। आई डोंट गो बाय द स्टैंडर्ड रूल कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर लेकर आओ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर जहां पर है ना, सारी टर्म्स वहीं ले आओ। एक तो ये वे है। अब मान लो यहाँ पे 4x स्क्वायर होता और यहाँ पे 5x स्क्वायर होता, तब मैं क्या करती, जो बड़ा कोएफिशिएंट है वहां पे सारी टर्म्स को लेकर आ जाओ। आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ना वो नेगेटिव नहीं रहेगा, बार बार 2-3 स्टेप नहीं बनेंगे, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, माइनस 30 को हम क्या करेंगे, रिजेक्टेड, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, या कोई भी एक डायमेंशन है इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी आ गई, 90 मीटर्स, लेंथ कितनी आ जाएगी, 120 मीटर, और डायगोनल कितना हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, जो अब नेक्स्ट लिख पा रही हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर of two numbers, difference of squares of two numbers is 180. The square of smaller number, the square of smaller number is 8 times the larger number. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ठीक है, अब मैंने वही कहा ना, इसमें हम क्या सपोर्ट करेंगे, पहले फोकस मत करना इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले फोकस क्या करना है, निकालने को क्या कहा है,
फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, जो मैं बात कह रही हूँ वो ध्यान रखना। अगर ये सोचूंगा ना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है तो मैं क्या इक्वेशन फॉर्म करूँ, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स लार्जर नंबर, क्या फॉर्म करूँ, नहीं समझ में आएगा। फोकस रखना, फाइंड द टू नंबर्स का हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स, उसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि मुझे दो नंबर दिख रहे हैं तो मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं कि दूसरा वेरिएबल 30 माइनस एक्स की तरह लूं या क्या लूं, मैं क्या लूंगी, लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई। नहीं, इसमें स्मॉलर और लार्जर दिया हुआ है, इसलिए लार्जर को एक्स ले लो, स्मॉलर को वाई, या लार्जर को वाई एक्स, आपका आंसर अकॉर्डिंगली ही आएगा। ठीक है, डिफरेंस में दिया हुआ है ना। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है, 180 है, तो बड़े से छोटा ही माइनस किया है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बड़े से छोटा ही माइनस हुआ है। क्लियर हो गया, राइट। तो लेट द लार्जर नंबर बी इक्वल टू एक्स, स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई। वो क्या होता है आपका ना, नंबर फॉर्म हुआ है यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस। अब नंबर 43 भी हो सकता है, नंबर 37 भी हो सकता है। अब मैं कहती हूँ इनमें डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 1, है ना। और अगर मैंने यहाँ पे मान लो 37 की जगह आई टेक 67, अब भी डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 1 है, लेकिन डिजिट बड़ा कौन सा है ना, यूनिट्स प्लेस का है कि टेंस का है। तब हम वहां पे लेते हैं कि मुझे नहीं पता टेंस वाला बड़ा होगा कि यूनिट्स प्लेस वाला बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, तो लेट द लार्जर नंबर बी इक्वल टू एक्स, स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, आपने स्क्वायर करके माइनस किया कि माइनस करके स्क्वायर किया, माइनस किया और स्क्वायर किया, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का है, वो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस होता है। लिखो इस चीज को, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मैंने आपको पहले भी करवाया था, स्क्वायर ऑफ सम, सम ऑफ स्क्वायर। अब ये है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि आपने नंबर्स को पहले माइनस किया और फिर स्क्वायर किया। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है कि पहले स्क्वायर किया और उसके बाद माइनस किया। समझ में आ गया। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। सिंगल वेरिएबल है तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होती। ठीक है, हमें रूल है जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन चाहिए ही होती है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। दूसरी इक्वेशन हमारी स्टेटमेंट क्या दी है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा था, वाई, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर। तो क्या बन गया, दूसरी स्टेटमेंट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दो वेरिएबल्स होगा तो बहुत आसान है। अगर मैं सिंगल में करवाऊंगी ना कि एक्स दिया और दूसरा नंबर क्या बनता है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो स्कूल टीचर जो मर्जी कहे इसको ऐसे ही सॉल्व करना, उनको वरना कहना मैम सिंगल में बताओ कैसे करेंगे और क्यों, जो आप लिख रहे हो सेकंड नंबर वो क्यों लिखा। समझ में आ गया। तो इसमें लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अब क्या करना है, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, देन वी यूज आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या है, ये वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 8x। तो पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, दो फैक्टर्स बन जाएंगे। कौन से होंगे दो फैक्टर्स, 18 एंड 10, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10, x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 10। करना तो चाहिए नहीं, वैसे तो कहा नहीं हुआ, एक मिनट। अगर मैं 18 लेती हूँ देन वाई स्क्वायर, वाई विल बी इक्वल टू, लेट मी सी, नहीं माइनस 10 रिजेक्ट करेंगे, क्यों, y की वैल्यू क्या आ जाएगी साथ, y की वैल्यू क्या आएगी, x इज 18, वाई स्क्वायर इज 8 इंटू 18। ठीक है, वाई स्क्वायर इज 144, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, बताती हूँ, ठीक हो गया। अब अगर मैं x लेती हूँ, एक्स स्क्वायर, x इज माइनस 10,
तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 8 इंटू माइनस 10। इज इट पॉसिबल? रिजेक्टेड। बस ये स्टेटमेंट लिखकर रिजेक्ट कर देना उसको, या लिख देना स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 12। The two numbers, larger number is 18, smaller number is 12. तो एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लो, ये वाला कर सकते हो। सम ऑफ एरियाज, बाकी तो मैं क्लास में करवाऊंगी। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पहली बता रही हूँ इसमें दो वेरिएबल्स लेके सॉल्व करना। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। क्लियर हो गया? इजी है, दो वेरिएबल्स लेके कर लेना, एक्स और वाई। एक स्क्वायर की साइड एक्स, एक स्क्वायर की साइड वाई। ठीक है, जाओ।